गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुखाः सुरत्वात्। अर्थात देवता भी गुणगान करते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। स्वर्ग और परम पद के समान इस देश में देवता भी देवत्व को छोड़कर मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं। ऐसा क्या था भारत में जिसका गुणगान देवताओं ने भी किया? क्या आप भारत की गरिमा को जानते हैं? क्या जानना चाहेंगे? इतिहास साक्षी है कि युगों युगों से पूरी दुनिया में अगर किसी देश की संस्कृति ने अपनी दिव्यता और पूर्णता को बनाए रखा है तो वह है भारत। या प्रथमा संस्कृति विश्वारा। यदि संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन संस्कृति है। भारत, भा यानी प्रकाश और रथ यानी अंतर्लीन, अर्थात जो प्रकाश सिंधु में मग्न रहता है वही भारत है। भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में मैक्स मूलर लिखते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस भूमि के मानव ने अपने हृदय में स्थित ईश्वरीय गुणों का पूर्ण विकास किया है तो मेरा इशारा भारत की तरफ ही होगा। और यदि मैं स्वयं से पूछूं कि वह कौन सा देश है जिससे हम यूरोपवासी सांस्कृतिक प्रेरणा लेकर अपना आत्मिक जीवन सफल बना सच्चे अर्थों में मानवीय बन सके, तो मैं फिर यही कहूंगा कि वह भारत ही है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रेम और भाईचारे को दर्शाते हुए जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण में बोले, मुझे एक ऐसे राष्ट्र से संबंधित होने पर गर्व है जिसने सभी धर्मों और पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे गर्व है कि जब रोमन अत्याचारियों द्वारा इस्राएलियों के पवित्र मंदिरों को निर्दयता से तोड़ा गया तब हमने ही उन्हें शरण दी थी। मुझे गर्व है कि मैं उस सनातन संस्कृति से हूं जिसने पारसी समुदाय को दक्षिण भारत में शरण देकर विकसित होने का मौका दिया। तब उस समय उपस्थित सभी श्रोतागण तालियों से उनका अभिवादन करने से स्वयं को रोक न पाए। महान कवि कालिदास और वेद व्यास जी की काव्यात्मक रचनाएं, ऋषि गौतम और चाणक्य के न्याय और नीति शास्त्र, ऋषि कणाद और कुंभक के वैज्ञानिक आविष्कार, चंद्रगुप्त मौर्य और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा चक्रवर्ती साम्राज्यों का धर्मपूर्वक विस्तार, आर्थिक क्षेत्र में सोने की चिड़िया की उपाधि तथा ज्योतिर्विज्ञान और आयुर्वेद जैसी विद्याओं के क्षेत्र में पूर्ण विकास व समृद्धि यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय संस्कृति में कला और विज्ञान दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहन मिला है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम सभी भारतीयों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना विज्ञान की कोई भी खोज संभव ही नहीं थी। चिकित्सा विज्ञान में तो हमने उन बुलंदियों को छुआ था जिन पर पहुंचना आधुनिक विज्ञान के लिए आगे आने वाली शताब्दियों तक भी संभव नहीं है, जैसे कटे हुए शीश को पुनः जोड़ देना आदि। हर अंग के सभी जटिल ऑपरेशन भारतीय इतिहास में संभव हुआ करते थे। ऐसे ही बीमारियों के मुख्य कारण को ही खत्म कर देने वाले आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी आदि चिकित्सा विज्ञान पूर्णतः विकसित थे। एक प्राचीन भारतीय सर्जन हुए हैं महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने 800 ईसा पूर्व में सुश्रुत संहिता ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने लगभग 1120 बीमारियों के इलाज का उल्लेख किया है। उनको फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है। जी हां, यह वही देव संस्कृति है जहां के महान ऋषि दधीची लोक कल्याण की भावना से अभिभूत होकर अपनी अस्थियों तक का दान कर देते हैं।
भारत का प्राणाधार सदियों से अध्यात्म ही रहा है। आत्मानम विजातीह, यानी आत्मा को जानो, तथा वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे लोक कल्याण के नारे भारत के ऋषि मुनियों ने ही विश्व को दिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बात बार बार सामने आती है कि जब तक भारतवासियों की रगों में आध्यात्मिकता बहती रही, तब तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बना रहा। आइए कामना करते हैं पुनरूपी लोके सुशोभते भारतीय संस्कृति की, राष्ट्र के पुनरुत्थान की। परंतु अब यक्ष प्रश्न यह है कि मात्र इच्छा रखने से क्या हम भारत और भारतीय संस्कृति की खोई हुई गरिमा को फिर से लौटा सकते हैं? क्या यह संभव है? किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका निभाकर एक सच्चे देशभक्त बन सकते हैं? जय हिंद।